गवर्नर बनाकर भेजा। अब जहाँ भेजा था ना गवर्नर को, उस गवर्नर ना वहाँ पे दरियाए नील था, दरियाए नील जो चलता था। अब जो दरियाए नील चलता था ना, वहाँ पर रवाज था कि हर साल दरियाए नील जो है वो सूख जाता है, हर साल सूख जाता है। और जब दरियाए नील सूख जाता है ना, तो वो क्या उनका रवाज था कि एक दुल्हन जो थी उसको तैयार करते थे, लड़की लेते थे, उसको तैयार करके उसको जेवर डालकर उस दरिया के अंदर डालते थे। वो फिर पानी चलता था, वो उस दुल्हन को लेके चला जाता था। वो औरत वहीं मर जाती थी पानी में, फिर पानी चलता था। हर साल ये होता था। अब उस वहाँ का गवर्नर जो था उसने रुका लिखा हज़रत उमर फ़ारूक को, ये रुका ले जाओ उमर फ़ारूक के पास। अब हज़रत उमर फ़ारूक के पास जब रुका आया ना, तो आपने पढ़ा तो लिखा हुआ था, या हज़रत यहाँ पर तो ये मामला चल रहा है कि जो दरियाए नील है, जब तक उसको लड़की ना दी जाए तैयार कर कर, तब तक वो पानी नहीं आता उसमें। तो यहाँ तो ये आलम चल रहा है। जब आपने रुका पढ़ा ना, तो फिर अपनी तरफ से एक रुका लिखा हज़रत उमर फ़ारूक ने, अपनी तरफ से रुका लिख कर ना, रुका लिख कर उसी कासद को कहा ये ले जाओ। ये ना कहा कि ये रुका जाकर गवर्नर को देना, ना ये ना कहा, फरमाया ये रुका जाकर दरियाए नील को देना। अब देखें क्या कहा, ये रुका जाकर दरियाए नील को देना, उस गवर्नर को ना देना। अब क्या रुका लिखा था? रुके पर लिखा था, ए दरिया, अगर तू रब के हुक्म से चलना चाहता है तो चल, वरना तेरे पानी की हमें जरूरत नहीं है। अरे इस्लाम के खलीफा दोम हैं, हुजूर के सहाबी हैं, ऐसा ईमान था, ऐसा इंसाफ था। अरे लोग तो जानते ही जानते थे, लोगों को तो पता ही पता था कि उमर का इंसाफ चलता है, उमर का अदल चलता है। अब क्या कह रहे हैं, ये रुका ले जाओ जाके दरियाए नील को दो। अब एक दरिया सूखा पड़ा है, जमीन है। अब क्या हुआ, जाके वो रुका ले गए, जाके कासद ने वो रुका दरियाए नील के अंदर डाला। अभी दरिया खुश्क था, वो जमीन के अंदर रखा, ऊपर लिखा था दरिया चलना है तो रब के हुक्म से चल, वरना तेरी जरूरत नहीं हमें। तो लोग क्या कहते हैं, जैसे ही वो रुका दरिया के अंदर रखा, वो पानी ऐसे चला जैसे कोई छले मारता हुआ पानी आता है। तो फरमाया आज वक्त गुजर गया है, आज तक कभी दरियाए नील सूखा ही नहीं है, सूखा ही नहीं है। उसके बाद आज तक कहा जाता है कि अभी भी दरियाए नील का पानी कभी सूखा ही नहीं है। अरे ये हुक्मरान थे, ये इंसाफ के पैकर थे, ये अदल करने के लोग थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश्त कर रहे हैं, गलियों में चक्कर लगा रहे हैं। क्या देखा, एक औरत, एक लड़की रो रही है, आंखों में आंसू। कहा बेटी क्यों रो रही हो? तो कहने लगी, या हज़रत, मेरी मालकन ने कहा था तेल लेकर आओ, पैसे दिए थे, मैं तेल लेकर आ रही थी, वो तेल गिर गया है, वो ज़मीन पर गिर गया है। अब मैं घर जाऊंगी तो मेरी मालकन मुझे डांटेगी, मैं इसलिए रो रही। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उस ज़मीन से कहा, ऐ ज़मीन, क्या उमर तेरे पर इंसाफ नहीं करता कि तू मेरी रियाया का तेल पी ले? इस तरह का इंसाफ था, कहाँ तेरे पर इंसाफ नहीं होता? तो ज़मीन ने उसी वक्त जो तेल चूसा हुआ था वो बाहर निकाल दिया, बाहर निकल आया, उसी वक्त तेल बाहर निकल आया। हज़रत मोहतरम, बात भला क्या है? बात ये है कि जैसे हुक्मरान आ जाते हैं ना, तो फिर अवाम को भी पता चल जाता है कि हमने कैसे चलना है। जब हुक्मरान इंसाफ करने वाला हो, जब हुक्मरान अदल करने वाला हो, जब हुक्मरान ईमान वाला हो, तो हज़रत मोहतरम जो रियाया होती है ना, वो भी फिर अदल व इंसाफ पर चलने लग जाती है। फिर रियाया को भी पता होता है कि हमने अदल से चलना है, हमने इंसाफी से चलना है, हमने दयानतदारी से चलना है, हमने बेईमानी से दूर रहना है, हमने चोरी डकैती से दूर रहना है, हमने दुश्मनी से दूर रहना है। जब हुक्मरान नेक होता है ना, तो रियाया को भी पता होता है कि हमने किस तरह चलना है। तो अगर हुक्मरान ही बेईमान हो जाए, अगर हुक्मरान जो हो वो ही बेईमान हो जाए,